हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। तो बच्चों आज हमारा जो 10th क्लास के अंदर चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज उसका 8वां पार्ट है। अगर आपने पहले 7 पार्ट नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले वो देख ले, उसके बाद अब 8वें पार्ट को सोल्व करने बैठे। तो 8वें पार्ट के अंदर हम जो अब करेंगे, 7th पार्ट के अंदर हम यहाँ तक कर चुके हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था √2 और √7 मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब आप एक चीज और समझिए यहाँ पर पार्ट 8 के अंदर हमारे कि अगर कभी भी √2, √3, √5, √7 ये अगर अकेले आ जाए, अकेले, फिर तो ये है थ्योरम। ठीक है, फिर तो ये है थ्योरम। और अगर ये किसी के साथ आ जाए, किसी नंबर के, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 5 माइनस √3। अब आप क्या देखोगे, रूट अकेला नहीं आया, 5 को साथ ले आया ना, 3√2, ये 3√2 नंबर है। अब √2 अकेला नहीं आया, 3 को ले आया, तब ये सम अलग हो जाएगा। ठीक है, तब आपके पास ये एक सम बन गया, वो थ्योरम थी यानी कि प्रमेय। अब एक सवाल बन गया, अब इसमें आपको सारे इकट्ठे को करना है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ पर इसको करना है, इनको करने का मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। एक तो ऐसे कैसे, एक वो चेंज कर सकता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जो है वो चेंज कर सकता है। क्या है, आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो, हिंदी वर्ड लिख लें, सिद्ध करो, प्रूव दैट, है ना, सिद्ध करो क्या कि 5 माइनस √3 इज irrational given that क्या √3 इज irrational। ऐसे क्वेश्चन अगर आया बच्चों तो 2 या 3 नंबर में आएगा, छोटा क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अब यहाँ पे गिवन दैट नहीं लिखा गया है ना, ठीक है, यहाँ लिखा गिवन दैट, तो मोस्टली गिवन दैट के साथ क्वेश्चन आता है। याद रखो, अगर गिवन दैट के साथ आ गया ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इसको करना। ठीक है, अगर वो नहीं आता फिर आपको पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे होगा हमारे पास। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास क्वेश्चन देखो, एक सेकंड बच्चों, ये पेज यहीं का था। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमारे पास हमें प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन √3। तो देखो कैसे होगा गिवन दैट वाला, इसका सॉल्यूशन देखें आप जरा। जैसे कि आपके पास आ गया, आपने लेट कर लिया, क्या मान लिया 5, लेट कर लिया 5 माइनस √3। ठीक है, 5 माइनस √3 लेट कर लो a/b, ए रेशनल नंबर। यहां कोप्राइम मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, अगर गिवन दैट दिया हो तो 5 माइनस √3 आ गया। ठीक है, तो इसके साथ ना गिवन दैट जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ए रेशनल नंबर, हमने इसको एक रेशनल नंबर यानी एक परिमेय संख्या मान लिया। हिंदी में क्या लिखोगे, 5 माइनस √3 a/b एक परिमेय संख्या है, ऐसे आप लिख लो हिंदी वाले। चलिए, तो 5 माइनस √3 a/b मान लिया। अब जब ये किसी के साथ आ जाए ना, मैंने कहा अकेले आ जाएंगे तो क्या करना है आपको, अकेले आने पर आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने पार्ट 6 में सीखा था, 7 में हमारे लास्ट पार्ट में। ऐसे ही करना पड़ेगा अगर अकेला आ जाए तो। ठीक है, लेकिन अगर ये किसी के साथ आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको अलग करना है, बस इतना ध्यान रखेगा, सेपरेट करना है। जैसे 5 को वहां ले जाओ तो माइनस का √3 a/b 5, वहां जाके क्योंकि आगे निशान प्लस का है ना बच्चों, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बटा में कुछ नहीं 1। इन दोनों का एलसीएम, b की 1 से गुना b, a की 1 से गुना और b की 5 से गुना 5b। और यहाँ क्या पड़ा है, माइनस का √3। अब ये माइनस जो है ये गुना में है, वहां जाके ये भी बटा में चला जाएगा। √3 कितना आ गया, a माइनस 5b बटा में माइनस का b। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने, आपका काम क्या है, अगर ये सम किसी के साथ आ जाए, प्रूव करो 5 माइनस √3 इरेशनल, तो आपने क्या करना है, आपने इसको सेपरेट करना है बस।
ठीक है, आपने इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब आप क्या करोगे, सेपरेट करने के बाद आपको जो है एक वर्डिंग, जैसे मैंने आपको उस समय भी सिखाया था √2 √3 वाले में, इसमें भी उससे अलग है थोड़ी सी, वो वर्डिंग हमेशा आएगी क्या, हेयर। ये भी वर्डिंग हर बार हमेशा आएगी, कब आएगी, जब ये किसी के साथ हो √3। अकेला हो तो वो मैं लिखवा चुका आपको कि ये वाली वर्डिंग हर बार आएगी अगर √5 √3 √2 अकेले आ जाए, और अगर ये किसी के साथ आ जाए फिर आप ये नोट कर लो, ये वर्डिंग आएगी हेयर, डिब्बा बना दो, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, और डिब्बे में कौन आएगा, राइट वाला। हमारा राइट में क्या था, a-5b a-5b बटा -b, ये हमेशा डिब्बे में राइट वाला आएगा। ठीक है, बट जो लेफ्ट में पड़ा है कौन पड़ा है, √3 है ना, हम प्रूव कर चुके हैं। बट √3 इज इरेशनल गिवन, इरेशनल गिवन। ठीक है, ये बात गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था गिवन दैट, आपको मिलेगा एग्जाम में ऐसे, ये अकेला आएगा ना जब, तो याद रखो गिवन दैट मिलेगा। ठीक है, और गिवन दैट, उसके बाद गिवन दैट के बाद जो है बच्चों, ठीक है, तो ये अलग हो गया। अलग होने के बाद क्या करना है आपने, √3 इरेशनल इज गिवन। अब कभी भी ये रेशनल है जो हमने बॉक्स में डाला था, ये इरेशनल है, तो दुनिया में याद रखो रेशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं होते, है ना, और ये बराबर कह रहे हैं, इसका मतलब these two things contradict each other, these two things यानी ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, two things contradict each other, है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लो कि यहाँ ब्रैकेट एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या दी गई है ना, यहाँ पर दी गई है कि इसको सिद्ध करना है 5 - √3 को अपरिमेय अगर दिया गया हो, √3 एक अपरिमेय है इस तरीके से। तो ठीक है, अतः ये दो बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब है हमने जो लेट किया था वो गलत है, ये बात क्या होगी, गलत। क्या लेट किया था, रेशनल, तो इसका मतलब 5 - √3 इज नॉट रेशनल, सो 5 - √3 इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है बच्चों। ठीक है, ये रेशनल नहीं है। हेंस इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला 5 - √3 इज इरेशनल, तो ये आपका इरेशनल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद तो जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, 5 - √3 ये कैसे आएगा कि शो दैट, सिद्ध करो ये अपरिमेय है, 5 - √3 रेशनल है, अगर ये गिवन दैट दिया तो इसके साथ ना गिवन दैट जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, और ये वर्डिंग मैंने कहा था हर सम में आएगी। चलिए अब हम ना ये सॉल्व करते हैं, 3 - 3√2 है ना। देखो इसको कैसे करोगे, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन आएगा देखो इस तरीके से, कैसे आएगा, इसको रब कर देते हैं, यह चेंज हो गया, तो यहाँ आएगा 3√2, क्या आएगा, 3√2 इज इरेशनल, अपरिमेय सिद्ध करो, अगर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना, √2, इस तरह से √2 आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो सिद्ध करो कि ये सारा जो है अपरिमेय होगा अगर ये परिमेय दिया गया हो, गिवन दैट मतलब दिया गया हो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जहां भी अब जैसे सवाल शुरू हुआ था ना, सेम वैसे ही अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये सारी चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे चेंज होगी, हमारे पास क्वेश्चन है 3√2, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे 3√2 को a/b ए रेशनल, यानी हिंदी में क्या लिखोगे इसको कि मानना 3√2 एक परिमेय है। रेशनल आपको पता है ना बच्चों, परिमेय होता है, परिमेय हिंदी में लिख लेना। चलो 3√2 a/b, तो मैंने क्या कहा था, √2 अकेला आ जाए तो पूरा सवाल है, थ्योरम है हमारी, और अगर मान लो √2 किसी के साथ आ जाए तो आपसे अकेला कर दो, तो √2 को अकेला कर दो, है ना। तो इसका मतलब जो ये 3 गुना में था ये क्या चला गया डिवाइड में, सम कंप्लीट। ठीक है, सब इतना ही था सिर्फ। उसके बाद जो ये वर्डिंग थी जो मैंने कहा था हर सम में आएगी, वो इसमें भी लग जाएगी सेम। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा कि 3√2 हमने a/b ले लिया,
अब जो ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, a बटा 3b आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a बटा 3b, इसको ठीक कर देते हैं, यानी कि a बाय 3b। ठीक है, तो ये 3b आपका आ गया इस तरीके से। आप क्या बोलोगे, और यहाँ पर इधर कौन रह गया, यहाँ बच गया √2, यहाँ बच गया a बटा में 3b, तो √2 जो है बच्चों वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा √2, और ये भी चेंज हो जाएगा हमारा, यानी ये बन जाएगा √2। तो a बटा में 3b एक रेशनल है, परिमेय है, √2 अपरिमेय है। ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, विपरीत है। इसका मतलब हमारा जो 3√2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या बच गया 3√2 क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसका मतलब है 3 + 2√5, 3 + 2√5, और ये दिया है 7√5, और ये दिया है 6 + √2। तीनों को करने का सेम तरीका है बच्चों। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन था 3, इसको लेट कर लेंगे हम पहले, कि पहले लेट करोगे क्या, मान लीजिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 को आप क्या मानोगे, a बटा b ए रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ए रेशनल नंबर आप ये मान लोगे परिमेय संख्या। और जब ये √5 यानी √5 किसी के साथ आ जाए तो आपको पता है क्या करना है, इसको सिर्फ सेपरेट करना है, अलग करना है बस। ठीक है, उसके बाद वो लाइन जो हर बार आती है वो आप लिख दो हर सम में। तो पहले इसको अलग करते हैं। अब देखो √5 के साथ 2 गुना में है, 3 प्लस में है, पहले 3 वहां जाएगा, तो यहाँ पर कौन पड़ा है, a बटा b है ना, तो यहाँ पर 3 जाएगा पहले माइनस का, क्योंकि आगे है प्लस का, यहाँ बच गया प्लस का 2√5, इन दोनों का एलसीएम b की 1 से गुना b। ठीक है, b की 1 से गुना हो जाएगी b, अब a 1 से गुना हो जाएगा, b 3 से गुना हो जाएगा, अब बच गया 2, ये 2 चला, अब देखो यहाँ पर क्या है 2√5 है ना, तो गुना का 2 यहाँ पर जाके बटा में चला जाएगा, यहाँ बच गया √5, a - 3b बटा में b। ठीक है, और सॉरी, और ये था a - 3b बटा में b पड़ा ही था, यहाँ से कौन आ गया 2 आ गया, इसको डिब्बे में डाल दो। अब ये लाइन जो हर बार आती है डिब्बे वाले डिब्बे में, यहाँ बच जाएगा √5, इसकी जगह √5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये डिब्बे वाला डिब्बे में डाल दो, और जहां √2 है वहां बच्चों √5 आ जाएगा, और यहाँ हमारा सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। सेम ऐसे है 7√5, जैसे हमने 3√2 किया था अभी ऐसे ही है, 6 + √2। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसान से सम है ही, आप ये ट्राई करना बच्चों को। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जब आप ये क्वेश्चन सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, आपका इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इसको अच्छे से कीजिए, अगर आपको लगे आपको रिवीजन करनी है तो इन्हीं वीडियोस को दोबारा देखिए। ठीक है, और अगले पार्ट में मिलते हैं हम। हमारे नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा जो नया चैप्टर होगा वो सेकंड चैप्टर होगा इसके बाद। चलो, थैंक यू बच्चों।